नाउ 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए आप कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करते हो वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन एशियन टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, पैर की लंबाई, द विड्थ ऑफ द फिंगर्स की उंगलियों की जो चौड़ाई, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, जो भी हमारा हर कदम होता है उसमें जो डिस्टेंस आता है, वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था फुट को, फिंगर को और जो हमारे स्टेप होते थे किसी भी तरह की मेज़रमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। कहते इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको एक किसी भी चीज़ को मापने का, किसी भी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करने का, लंबाई को पता करने का एक बहुत ही क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि नॉलेज थी, ठीक है, कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो किसी चीज़ का माप लेते थे। बिकॉज वी सी एविडेंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसका सबूत है उनके द्वारा जो भी कोई चीज़ बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की गई है, ठीक है, उनका जो एक परफेक्ट साइज़ होता था, परफेक्ट उसकी जो माप होता था, वो जो थे पुराने समय के लोगों को पता होता था। Now next one, people also use the foot as a unit of length in different parts of the world। कहते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पे जो फुट होता है उसके द्वारा भी किसी चीज़ की लंबाई को फाइंड आउट किया जाता है। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। पैरों के द्वारा जो लंबाई ली जाती है वो रीजन टू रीजन, एक जगह से दूसरी जगह तक थोड़ा सा वेरी कर सकती है। वेरी मतलब चेंज हो सकती है। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। कहते हैं पुराने समय पे जो लोग होते थे वो किसी कपड़े की लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए अपना जो हाथ होता था उसको स्ट्रेच करते थे और वो जो लंबाई होती थी उनके चिन्ह तक आती थी। अभी भी कई जगहों पर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो किसी कपड़े की लंबाई हाथ और अपने चिन्ह के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको यूज़ करके मापते हैं। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। जो रोमन्स होते थे वो अपने स्टेप्स के द्वारा भी फाइंड आउट करते थे लेंथ को। इन एशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन फिंगर एंड फिस्ट, उंगल और मुट्ठी। इवन टुडे वी सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be used as unit of length when convenient. बॉडी के कई सारे जो पार्ट होते थे जैसे उंगल है, मुट्ठी है और जो फ्लावर सेलर होता है, फूल बेचने का काम करता है, वो भी किसी तरह की हार बनाने के लिए, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर सकता है। However, everyone body parts could be slightly different in size। पर हर एक पर्सन, हर एक की बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े साइज में डिफरेंट होते हैं। देयर मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट्स। तो कहते हैं इस तरह से किसी भी चीज़ के माप में कन्फ्यूज़न होती थी। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। 1719 में एक फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिसको मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना गया। फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। कहते इस चीज़ को देखते हुए जो साइंटिस्ट थे दुनिया के उन सभी ने एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को एक्सेप्ट किया जो कि मीट्रिक में भी था। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन। अब कहते ये जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसको नाम SI यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का यूनिट्स का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हर कहीं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, चेंज नहीं होती। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो लेंथ होती है उसकी SI यूनिट होती है मीटर। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। 10.6 में एक मीटर स्केल दिखाया गया है।
नाउ ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, हर एक मीटर को 100 डिवीजन में बांटा गया जिसको सेंटीमीटर कहते हैं। और हम आज भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो एक मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, जो बड़े डिस्टेंसेस होते थे, बड़े आप कह सकते हो ज़्यादा डिस्टेंस वाला होता था, मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट, तो वहाँ पे मीटर नहीं यूज़ किया जाता, उसके लिए एक बड़ी यूनिट यूज़ की जाती है लेंथ की जिसका नाम है किलोमीटर। और जो 1 किलोमीटर होता है बच्चे वो 1000 मीटर के इक्वल माना होता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट्स एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। कहते अब हम सारी जितनी भी नाप, जिस भी चीज़ का हम माप लेना चाहते हैं उसको हम एक स्टैंडर्ड स्केल के द्वारा और SI यूनिट्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। बिफोर वी डू डैट वी नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। इसके लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो लेंथ होती है वो किस तरीके से मेज़र की जाती है और डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में आप यहाँ तक पेज नंबर 99 तक अपना चैप्टर रीड करो। ठीक, यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको बताई गई थी इम्पॉर्टेंट वो आपने पढ़नी है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।